साहब का, मलिक इब्रार साहब का और जितने दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस मोहब्बत से मलिक साहब ने हमें अपने घर पे मदऊ किया, हमारा इस्तकबाल किया, मैं दिल की गहराइयों से उनका ममनून और मशकूर हूँ। और ये कोई इतना आसान बात नहीं है, मुझे भी सियासत करते हुए 22 साल हो गए हैं, ये इतना आसान नहीं है। अपनी वो सीट जिसके ऊपर मलिक साहब 3 बार MNA बने, वो अगर उनकी पार्टी ने एक सीट एडजस्टमेंट में मेरे लिए जो है उसको मलिक साहब को विड्रॉ करवाया और मुझे मेरी सपोर्ट का ऐलान किया, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए। मैं मलिक साहब को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और वाकई उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिल दिखाया और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं और मेरे दोनों MPA जो है, हम आज यहाँ पे मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करने आए हैं। जहाँ हम उनकी सपोर्ट लेने आए हैं, वहाँ हम उनका शुक्रिया भी ख़ास तौर पे अदा करने आए हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे इलाके में जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो भी सारे मिल के यकजहती के साथ एक होके सारे के सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जमात को यहाँ पे बड़े डिसिप्लिन में मेरे साथ, ना सिर्फ ये कि वो मेरे लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तगदो कर रहे हैं और मैं इसके लिए इनका बहुत ममनून हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस हल्के से ना सिर्फ ये कि मेरी सीट, बल्कि हम तीनों सीटें जो है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, उसके फजल से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। और इसमें मैं मलिक साहब को और उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन जो है इसी तरह, इसी जोशो खरोश से, इसी मोहब्बत से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का कारकुन, उनके वोटर भी इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और मुझे और MPA दोनों हजरात जो है, हमारे गजाली सलीम भट्ट साहब और समीउल्लाह खान साहब, हम तीनों को कामयाब करेंगे। एक बार फिर आप सबका मियाँ साहब, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ बहुत से उम्मीदवार आपके हाथ में दस्तबरदार हो चुके हैं, मलिक रियाज की भी एक आपकी हमायत जो है एक बड़ी कामयाबी है, तो ये हल्के की सतह पर एक आपकी कामयाबी, एक आपका कौमी सतह पर मौक़िफ़ था PTI के बानी के बारे में, उसके बारे में अदालतों से फैसले आए हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखें, मैं जो हमारी अखलाकियात है उसका तकाजा ये है कि जब कोई तकलीफ़ में हो तो खुशी नहीं होनी चाहिए। और मैं इस तकलीफ़ से ख़ुद गुज़रा हूँ और मैं उस हुकूमत में गुज़रा हूँ जिस हुकूमत के बनाने में मैंने बड़ा किरदार अदा किया था। ये जिसके साथ भी होता है ये तकलीफ़ दे अमर है, लेकिन जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बीज जो है वो किसी और फसल का बोएं और काटे कोई और फसल। ये जो नफ़रत का बीज बोया गया है, ये जो मुल्क को डिवाइड करने का बीज बोया गया, यही वही काटा जा रहा है इससे। और मुझे अफसोस है इस बात पे। और लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन बल्ले का निशान इनसे वापस हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप अखलाकी तौर पे देखें तो बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब ने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, पूरी कौम ने देखी है, तो उसमें कानूनी बहस है। कानून के मुताबिक जो फैसला था वो बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल ठीक था। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट फैसला कर रही है उसमें ये सारा काम जो है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। लेकिन आप अगर मुझसे अखलाकी तौर पे पूछते हैं, मेरी ज़ात के तौर पे पूछते हैं, तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं।